हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 72 पर आ गए हैं। तो 72 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बोल रहा है एट द इंस्टेंट द स्विच एस इज क्लोज्ड इन फिगर 6.38 द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज। क्या बोला कि आपको जैसे 6.38 में एक फिगर दिया हुआ है, उसमें बोल रहा है कि जब हम स्विच एस क्लोज करते हैं, ये जो स्विच है क्लोज करते हैं, तो उस समय हमारा वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर क्या होगा, ये पूछा है। तो देख लेते हैं। ये मेरा सर्किट है और हम स्विच अगर क्लोज करने जाएंगे, क्लोज कर रहे हैं, तो क्या लिख सकते हैं? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इसका क्या है फ्रेंड्स कि एट टी इक्वल टू जीरो, जब हम टाइम टी इक्वल टू जीरो समय में जब हम स्विच क्लोज करने जा रहे हैं, व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड, जब हम स्विच क्लोज करने जाएंगे तो हमारा जो होगा द चार्ज द कैपेसिटर जीरो, जो चार्ज होगा कैपेसिटर पे जीरो होगा। इसी के कारण अगर चार्ज हमारा कैपेसिटर पे जीरो होगा, इसी के कारण जो वोल्टेज अक्रॉस हो जाएगा, जो हमारा वोल्टेज अक्रॉस हो जाएगा, द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज ऑल्सो जीरो। जब हमारा चार्ज, अभी हमारा कोई चार्ज कैपेसिटर पे नहीं पहुंचेगा, तो वोल्टेज भी हमारा क्या होगा? जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा क्योंकि बिकॉज सिंस, ये इसलिए होगा, चार्ज हमारा कैपेसिटर में पहुंचेगा नहीं, क्योंकि जो भी हम सर्किट क्लोज करेंगे उस समय क्या होगा? द इंटायर अप्लाइड वोल्टेज, जो इंटायर वोल्टेज जो डेट इज, आप बोल रहे हैं कितना? 100 वोल्ट जो सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं, वो क्या हो जाएगा? एपियर हो जाता है, एपियर्स क्रॉस, और रेजिस्टेंस के क्रॉस हो जाता है। और दूसरा केस हो जाता है क्या? एंड चार्जिंग करंट इज मैक्सिमम हो जाता है। जो हम चार्जिंग करंट मैक्सिमम जानते हैं, आई नॉट बराबर वी बाई आर। यही सब के कारण क्या होता है? हमारा स्विच क्लोज करने के समय में जब टी इक्वल टू जीरो होता है, तो हमारा जब हम स्विच क्लोज करने की पोजीशन में होते हैं, तो हमारा चार्ज जो होता है कैपेसिटर पे क्या होता है? जीरो होता है। जब चार्ज हमारा जीरो होता है, तो वोल्टेज जो है कैपेसिटर के क्रॉस भी क्या होगा? जीरो होगा। ये कारण क्यों है, क्यों जीरो होता है? तो समझिए, इसलिए होता है क्योंकि जैसे हम स्विच को क्लोज करते हैं, उस समय इंटायर वोल्टेज जो होता है रेजिस्टेंस के क्रॉस अपियर हो जाता है, जिस कारण से हमारा मैक्सिमम चार्जिंग करंट कहाँ चला जाता है? आई नॉट इक्वल टू वी बाई आर हो जाता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा कि इंस्टेंट द स्विच एस इज क्लोज, उस समय हमारा वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या हो जाता है? जीरो। ऑप्शन 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर पर कितना आ गए हैं? 73 नंबर क्वेश्चन पर आ गए। तो 73 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, पढ़कर समझते हैं। बोल रहा है द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट शोन इन फिगर 6.38। आपको जो फिगर दिया हुआ है 6.38 में, उसमें आपको टाइम कांस्टेंट सर्किट का, पूरा सर्किट का टाइम कांस्टेंट बताना है। तो देखिए फिगर पे चलते हैं। ये आपका फिगर है,
ये फिगर आपको दिया हुआ है, ठीक है 6.38। इस पूरे फिगर का टाइम कांस्टेंट निकालना है तो निकल जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड। तो क्या है, वी नो डेट, हम लोग जानते हैं क्या, फॉर टाइम कांस्टेंट टाइम कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला क्या जानते हैं, टाउ आर इक्वल टू आर सी, ये जानते हैं। तो टाउ इक्वल टू आर सी, आर आपको दिया हुआ है, देखिए सर्किट में आर आपको दिया हुआ है यहाँ पर, ये देखिए आर आपको दिया हुआ है, तो आर पुट कर देंगे यहाँ। तो कितना है 5 इंटू 10⁻6, और कैपेसिटेंस का भी वैल्यू दिया हुआ है 1 इंटू 10⁻⁻6। देखिए यहाँ पर कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया हुआ है ये माइक्रोफैराड, तो यहाँ पुट कर दिए, तो हमारा टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट निकल जाएगा। तो ये इससे कट जाएगा तो बचेगा 5 गुना 1, तो हमारा क्या हो जाएगा 5 सेकेंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो पूरा सर्किट का टाइम कांस्टेंट निकल गया, सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पर आ गए, 74 नंबर क्वेश्चन पर। तो 74 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है पढ़कर समझते हैं। बोल रहा है व्हेन स्विच एज इन फिगर 6.38 इज क्लोज्ड द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर विल बी 100 वोल्ट इन अबाउट। बोल रहा है कि जब हम सर्किट फिगर 6.38 आप फिगर देख रहे होंगे, उसमें जो स्विच है उसको हम जब क्लोज करते हैं, ठीक है, तो हमारा जो वोल्टेज एपियर होता है या क्रॉस होता है वो कैपेसिटर का, वो कितना है 100 वोल्ट। कितने समय में होगा ये पूछ रहा है कि 100 वोल्ट कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज जो हो जाएगा कैपेसिटर के क्रॉस में 100 वोल्ट कितने समय में होगा। तो सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है कि हम लोग जानते हैं क्या, वी नो डेट, हम लोग जानते हैं, अभी हम लोग क्या निकाल चुके हैं सर्किट टाइम कांस्टेंट, ठीक है, उसी से हमारा निकल जाएगा। तो थोड़ा थ्योरी है लिख लेते हैं, लिखेंगे कि द कैपेसिटर इज ऑलमोस्ट फुल्ली चार्ज्ड। कैपेसिटर जो है ऑलमोस्ट फुल्ली चार्ज हो जाएगा कब, आफ्टर टाइम इक्वल टू 5 टाइम कांस्टेंट। देखिए क्या बोला, इसका कहने का मतलब क्या है कि हमारा कैपेसिटर जो है ऑलमोस्ट फुल्ली चार्ज हो जाएगा आफ्टर, बाद में जब हमारा टाइम इक्वल किसके हो जाएगा 5 गुना टाइम कांस्टेंट के। ठीक है, तो देखिए, तो टाइम नीडेड टू फुल्ली चार्ज द कैपेसिटर इज, जो टाइम हमको ज़रूरत है कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज करने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा टाइम कांस्टेंट का 5 गुना जब कर देंगे तो उतना समय लगेगा। तो टी बराबर क्या लिख सकते हैं कि 5 टाइम ऑफ किसका टाइम कांस्टेंट का, यही होता है फॉर्मूला कि हमारा इतना समय में पूरा क्या हो जाएगा कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा 100 वोल्ट तक। तो 5 गुना आर का मान अभी और आर सी का मान निकाल लेते हैं, चलिए फिर से निकाल लेते हैं। हमारा आर कितना दिया हुआ था 5 गुना 10⁻6, और कैपेसिटेंस का मान कितना दिया हुआ था 1 गुना 10⁻⁻6। यहाँ से ये कट गया, तो टी बराबर क्या बचा 5 गुना में 1 मीन्स 25
सेकेंड, ये निकल गया। फुल्ली चार्ज होने में कैपेसिटर को जो 100 वोल्ट तक आपका जो समय लगेगा 25 सेकेंड लगेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हेलो 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 फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पर आ गए, 75 नंबर पर आ गए। तो 75 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ देयर वी आर नो रेजिस्टेंस इन द सर्किट, बोल रहा है कि यदि हमारा सर्किट में कोई रेजिस्टेंस नहीं हो, ठीक है, सोन इन फिगर 6.38, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हो, रेजिस्टेंस अगर हम हटा दें सर्किट से 6.38 के फिगर में से सर्किट जो दिया हुआ है, द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट शुड बी, तो टाइम कांस्टेंट हमारा सर्किट का क्या हो जाएगा। बहुत सीधा सा सवाल है, आप देख लेना फिगर। ठीक है, तो फिगर में यहाँ बोल रहा है क्या कि आप रेजिस्टेंस क्या कर दो, गिवन मान सकते हो कि रेजिस्टेंस बोल रहा है 0 ओम कर देने। अगर हमारा रेजिस्टेंस 0 हो गया तो वी नो डैट, हम लोग क्या जानते हैं, पूरा सर्किट के लिए टाइम कांस्टेंट टाउ का फॉर्मूला ये आर सी होता है। ठीक है, तो टाउ इक्वल टू आर के लिए हम 0 रख सकते हैं और सी के मान है 1.10⁻⁻6। ठीक है, तो हमारा जो टाउ है ये गुना करेंगे तो क्या होगा 0 सेकेंड। तो हमारा टाइम कांस्टेंट क्या हो जाएगा पूरा सर्किट का, अगर हम रेजिस्टेंस को 0 कर दिए हैं तो पूरा सर्किट का टाइम कांस्टेंट हमारा क्या हो जाएगा 0 सेकेंड हो जाएगा। ये आपका आंसर है। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पर आ गए, 76 पर आ गए। ठीक है, तो 76 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है कि व्हेन द स्विच एस इन फिगर 6.38, फिगर आप देख लेना, इसी वीडियो में है फिगर पहला पे। ठीक है, व्हेन द स्विच एस इन फिगर 6.38 इज क्लोज्ड, द रेट ऑफ राइज ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज, बोल रहा है कि जब हमारा स्विच एस जो है फिगर इतना में क्लोज कर दिया जाता है तो रेट ऑफ राइज ऑफ वोल्टेज जो है, राइज ऑफ वोल्टेज का गति अक्रॉस द कैपेसिटर क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो इसका फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, हम यहाँ लिख लेता हूँ, थोड़ा सा थ्योरी लिख देता हूँ। क्या है, इनिशियल शुरुआत में जो रेट रहा होगा, रेट ऑफ राइज ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज, जो इनिशियल रेट रहा होगा वोल्टेज राइज करने का कैपेसिटर का वो क्या है, उसका फॉर्मूला होता है dV/dt। रेट को तो डिफरेंशिएशन करके दिखाते हैं, इक्वल टू आ जाएगा V/CR। ये क्या है, CR टाइम कांस्टेंट है पूरा सर्किट का। ठीक है, तो dV/dt किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, रेट ऑफ राइज ऑफ वोल्टेज को। ठीक है, तो देखते हैं, तो dV/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, भी आपको दिया हुआ है कि कैपेसिटर कितना फुल्ली चार्ज है 100 वोल्ट। ठीक है, बाय CR हम निकाल चुके हैं, फिर से निकाल लेते हैं। तो R आपको दिया हुआ है कितना, 5 गुना 10⁻6, और R क्या हुआ दिया हुआ था, नहीं C क्या दिया हुआ था 1 × 10⁻⁻6। तो यहाँ से dV/dt तो देखोगे 100 वोल्ट बाय, ये से ये खत्म, ये से ये खत्म, 5 गुना 1 हो गया, तो 100/5, और 5 से ये खत्म 20 बार में। तो हमारा राइज वोल्टेज जो है dt ये निकल गया क्या, 100 वोल्ट पर सेकेंड। इसी को आप लिख सकते हो राइज ऑफ वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर इज
20 वोल्ट पर सेकेंड। ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया इस सवाल का। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया होगा ये वीडियो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।